नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज से सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो गई है और ये वीडियो इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 1954 का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए 1954 का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था 2 बीघा जमीन फिल्म के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ पर फिल्म फेयर पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत ही हुई थी 1954 से, ठीक है। और पहला फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था, तो 2 बीघा जमीन फिल्म के लिए दिया गया था। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार किसको दिया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था दिलीप कुमार को, ठीक है। दिलीप कुमार को दिया गया था। किस फिल्म के लिए दिया गया था, तो इनको दाग फिल्म के लिए दिया गया था, ठीक है। और 1954 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार किसको दिया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था मीना कुमारी को। किस फिल्म के लिए दिया गया था इनको, तो बैजू बावरा फिल्म के लिए दिया गया था, ठीक है। और यदि हम बात करें कि 1954 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार किसको दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था बिमल राय को, ठीक है। तो ये 3 एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको भी आप याद रखेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था। तो आरटीआई एक्ट जो है ये लागू हुआ था 15 जून 2005 को। कब लागू हुआ था, तो ये 15 जून 2005 को लागू हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसको सूचना का अधिकार अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक्ट है ये नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया था। और इस एक्ट में क्या होता है, तो इस एक्ट के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी निकाय या फिर कार्यालय से विदिन 30 डे, ठीक है, 30 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। नंबर थर्ड क्वेश्चन है 10 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 10 मार्च को मनाया जाता है मारियो डे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये मारियो क्या है, तो मारियो जो है एक फिक्शनल कैरेक्टर यानी कि काल्पनिक चरित्र है, ठीक है। जिसे किसने बनाया था, तो ये मारियो को बनाया था निटेंडा ने, ठीक है। निटेंडा ने बनाया था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है नगर पालिका तथा पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो नगर पालिका तथा पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें ये 18 वर्ष तो सभी लोग जानते हैं ये मतदान करने की आयु है, ठीक है। और 25 वर्ष क्या है, तो देखिए लोकसभा सदस्य यदि आपको बनना है, ठीक है, लोकसभा सदस्य यदि आपको बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और 30 वर्ष यदि आपको राज्यसभा सदस्य बनना है, ठीक है, तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है, एक और 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष न्यूनतम आयु किन किन पदों के लिए होती है, तो एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा जो है वो उपराष्ट्रपति और तीसरा राज्यपाल, ठीक है। ये 3 पद हैं और इन पदों के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, तो 35 वर्ष रखी गई है। दोस्तों जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन होते हैं, सभी लोग जानते भी हैं, ठीक है। और जो लोग फ्री एजुकेशन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट लाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो पाउली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है पीटी ऊषा को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पीटी ऊषा कौन है, तो भारत की फेमस महिला एथलीट हैं, ठीक है। और एक इनका दूसरा नाम है, इनका एक दूसरा नाम क्या है, तो इनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको उड़न परी भी कहा जाता है। और ये जो पीटी ऊषा हैं ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये केरला से बिलोंग करती हैं। देखिए दोस्तों जो भी फेमस पर्सनालिटी होती हैं उनका स्टेट तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। और जो पीटी ऊषा हैं इनकी एक ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है, इसका नाम पूछा जाता है। तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है,
गोल्डन गर्ल, ठीक है, गोल्डन गर्ल जो है इनकी आत्मकथा का नाम है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हिमा दास लिखा है, ठीक है, इनका एक निकनेम है, ये पूछा जाता है तो इनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, ठीक है, ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को, और पाउली एक्सप्रेस कहा जाता है पीटी उषा को। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी हैंड राइटिंग पर आप मत जाएं, ठीक है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग ऐसी ही आती है, कुछ टेक्निकल रिसोर्सेज की कमी है जो कि बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको एडजस्ट करना है क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे, ना कि हैंड राइटिंग पे, ठीक है। तो आप बताएं कि जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन है, वो आपको कैसे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं वो अंदर से एक एनर्जी देते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित यानी कि लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है कजाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो कजाकिस्तान है ये एशिया महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। और यदि हम बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान जो है ये कजाकिस्तान की राजधानी है। और यदि हम बात करें कि कजाकिस्तान की करेंसी क्या है, तो तेंगे, कजाकिस्तान की करेंसी का नाम है तेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। जो महादेव गोविंद रनाडे हैं इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था और एक फेमस समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो राज्य का कार्यकारी अधिकारी होता है गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अनुच्छेद 153, ठीक है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ऐसा अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार एक व्यक्ति जो है ये दो राज्यों का राज्यपाल रहता है, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 153 में किया गया है। अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जो राज्यपाल हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? तो 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख जो है ये राज्यपाल का वेतन होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो हैं ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन छोड़ने वाला पहला देश कौन बना? तो देखिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, यदि उस क्वेश्चन में पहला या फिर प्रथम जैसा कोई शब्द जुड़ जाए तो वो क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यूएन छोड़ने वाला पहला देश बना था इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है यूएन। तो यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र इसको हिंदी में बोलते हैं। और यदि हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना ही 24 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है। और जो यूनाइटेड नेशन है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका हेड क्वार्टर स्थित है, ठीक है। और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 193। यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यदि पूछे जाएं तो कौन थे? तो एच.जे. कानिया, ठीक है, एच.जे. कानिया जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। एच.जे. कानिया का पूरा नाम है हीरालाल जे कानिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो देखिए जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से क्या मतलब है? तो देखिए भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कितने सदस्य राज्यसभा में जाते हैं और किस राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी होती हैं, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया है चौथी अनुसूची में। और देखिए बात यहाँ पर राज्यसभा की हुई है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं? तो राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। और सीटों की संख्या पूछी जाती है तो सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की? तो 31 हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें लोकसभा की लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं ये भी उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। और सीटों की संख्या यदि पूछी जाए तो कितनी है लोकसभा की? तो लोकसभा की सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में 80 हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है इंग्लैंड की महिला गणितज्ञ हैं, इनका नाम है एडा लवलेस। ठीक है, एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं? तो देखिए, जो आधुनिक कंप्यूटर का कीबोर्ड है इसमें सामान्यतः 104 कुंजियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। और देखिए, यदि हम बात करें कि कीबोर्ड में F1 से लगाकर जो F12 तक बटन होते हैं इनको क्या बोलते हैं? तो इनको फंक्शनल की कहा जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा कीबोर्ड है उसमें कंप्यूटर जो हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, और जो कंप्यूटर ये है इसमें ये पीछे जो पोर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, इसको किस पोर्ट की सहायता से जोड़ते हैं कीबोर्ड को? तो देखिए, इसको PS2 पोर्ट की सहायता से जोड़ते हैं। ठीक है, PS2 या फिर अभी लेटेस्ट में चल रहा है USB पोर्ट। ठीक है, तो ये दो पोर्ट होते हैं, इनको जो है कीबोर्ड को इन्हीं पोर्ट की सहायता से कंप्यूटर में जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पोर्ट की सहायता से जोड़ते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पहले जो है ये PS2 पोर्ट चलता था, लेकिन अब जो है USB पोर्ट चलते हैं, तो दोनों आप याद रखेंगे। और देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो पहला टाइपराइटर और क्वालिटी कीबोर्ड है इसका आविष्कार किसने किया था? तो पहला टाइपराइटर और क्वालिटी कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने। ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने पहला टाइपराइटर और क्वालिटी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। और ये कौन थे? तो ये अमेरिकी आविष्कारक थे। ठीक है, ये अमेरिका के व्यक्ति थे। सारी बातें याद रखेंगे दोस्तों। आपको पता है कि मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मैं आपको बताऊं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को करके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में यदि हम बात करें, संपूर्ण पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो भारत का हिस्सा है 2.4%। कितना? 2.4%। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और भारत का यदि हम बात करें कि टोटल एरिया कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ऐसे डायरेक्टली आप याद रख लें 3287,263 वर्ग किलोमीटर। 3287,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? अच्छा क्वेश्चन है, ये घटना आपको पता होना चाहिए। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है ये किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। सही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनका पूरा नाम, जो ये जज हैं इनका पूरा नाम था D.H. किंग्सफोर्ड। ठीक है, और ये बिहार के मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश थे। कहाँ के? बिहार के मुजफ्फर जिले के ये न्यायाधीश थे। और इन पर 30 अप्रैल 1908 को, कब? 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, लेकिन जो किंग्सफोर्ड था ये बच गया था। ठीक है, और बाद में ये जो प्रफुल्ल चाकी हैं इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और जो खुदीराम बोस हैं ये गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ था कि जो खुदीराम बोस हैं इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और खुदीराम बोस जो है ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसको सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो उन क्रांतिकारी का नाम क्या था? खुदीराम बोस था। ठीक है, और इनकी जब फांसी दी गई थी तो इनकी उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र लगभग 15 वर्ष की थी। तो देखिए दोस्तों, ये घटना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर की, तो ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। और यदि हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर की, तो यदि पूरे विश्व में इसकी हम स्थिति को देखें तो ये पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, भारत का पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और पूरे विश्व में यदि हम इसकी बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, अच्छा, ये तो दूसरा है विश्व का। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कजाकिस्तान का एक ग्लेशियर है, इसका नाम है फेडचिंको ग्लेशियर। ठीक है, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, बहुत ही अच्छे लेवल के मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ये क्वेश्चन प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे, उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो देखिए जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, ये जो हैं ये 1952 से लगाकर ये 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें, एक और इनसे फैक्ट पूछा जाता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 19 क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? तो जो समुद्र है ये पृथ्वी सतह का लगभग 70% भाग घेरे हुए हैं। जानते हैं सभी लोग, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट की यदि हम बात करें तो 70.8% जो भाग है ये समुद्र घेरे हुए है। बाकी का 29.2% भाग जो है ये स्थलीय भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रहों वाला या फिर वाले ग्रह कौन से हैं? तो बिना उपग्रह वाले जो ग्रह हैं वो हैं बुध और शुक्र, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको शॉर्ट में हम कैग बोलते हैं। तो जो कैग है इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति हैं ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और जो कैग हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं ये कैग का फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। जो कैग हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैग की नियुक्ति का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 148 में किया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रथम कैग थे, ठीक है, वो कौन थे? तो वी नरहरि राव, ठीक है। प्रथम कैग का नाम हमें याद रखना है, वी नरहरि राव जो हैं ये भारत के प्रथम कैग बनाए गए थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव जो है ये असम का प्रसिद्ध उत्सव है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें असम की, तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक असम में द्वीप है, ठीक है, इसका नाम है मांजुली द्वीप, ठीक है। और ये जो मांजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो इन फैक्टों को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो मुगल चित्रकला जो है अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए जहांगीर का एक निकनेम है, इसको न्याय की जंजीर कहा जाता है, ठीक है। न्याय की जंजीर किसको कहा जाता है? तो जहांगीर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज या फिर इसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या फिर भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, तो 1905 में की थी, ठीक है। और भारत सेवक समाज जो सोसाइटी है इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? देखिए नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इनका एक निकनेम है, ये पूछा जाता है, तो इनको भारत का गैलेड स्टोन कहा जाता है, ठीक है। भारत का गैलेड स्टोन किसको कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये जो दिल्ली का लाल किला है ये शाहजहां ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भारत में लाल किले कितने हैं? तो भारत में लाल किले 2 हैं। एक तो है दिल्ली का लाल किला और दूसरा कहाँ का है? तो दूसरा है आगरा का लाल किला, ठीक है। और ये जो दिल्ली का लाल किला है ये शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। और देखिए शाहजहां ने कुछ और इमारतों का निर्माण किया था जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले यही दिल्ली का लाल किला इन्होंने बनवाया था। दूसरा इन्होंने ताजमहल बनवाया था। तीसरा इन्होंने जो दिल्ली में जामा मस्जिद है ये भी शाहजहां ने बनवाई थी। और दीवाने खास और दीवाने आम ये भी किसने बनवाए थे? तो शाहजहां ने ही बनवाए थे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जहांगीर महल किस किले में स्थित है?
तो ये जहांगीर महल जो है ये किस किले में स्थित है आपको बताना है। और यदि आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों हाँ, जो हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हुई है इसका ये पहला पार्ट है, ठीक है, इसका ये पहला पार्ट है। इससे पहले जो 500 क्वेश्चन की हम सीरीज करवा चुके हैं वो कंप्लीट हो गई है। और मैथ की क्लास जो है आपकी शाम को 8 बजे स्टार्ट हो गई, ठीक है, कितने बजे? शाम को 8 बजे होती है मैथ की क्लास। और इसको टॉपिक वाइज कवर करवाते हैं। तो ये जो बच्चे मैथ की क्लास नहीं देख पा रहे हैं वो ज़रूर देखें टाइम निकाल कर, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और उसकी पूरी फाउंडेशन समझाने की कोशिश करते हैं। अरविंद लोधी सर जो हैं वो आपको मैथ पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको मैथ पढ़ाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।